फोकस बाय डैनियल गोलमैन। परिचय। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी सफलता का सबसे बड़ा राज क्या है? वो राज है फोकस। जी हाँ, ध्यान केंद्रित करना यानी फोकस हमारी जिंदगी में वो शक्ति है जो हमें सफलता के शिखर तक ले जाती है। डैनियल गोलमैन की किताब फोकस इसी महत्वपूर्ण विषय पर आधारित है। इस किताब में बताया गया है कि कैसे आप सही दिशा में ध्यान केंद्रित करके अपनी जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। चाहे आप अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हो या अपनी निजी जिंदगी में सुधार करना चाहते हो, फोकस आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। आपने देखा होगा, जब भी आप किसी काम को दिल से करते हैं और आपका ध्यान केवल उस एक काम पर होता है, तो आप उसे कितनी आसानी से और कितनी जल्दी पूरा कर लेते हैं, है ना? लेकिन जब हमारा ध्यान इधर उधर बन जाता है तो वही काम कितना मुश्किल लगने लगता है। तो फोकस से हमें क्या मिलता है? यह हमें हमारी प्राथमिकताएं तय करने में मदद करता है, हमारी जानकारी और क्षमता का सही उपयोग करता है, हमें फालतू की चीजों में फंसे बिना सही दिशा में बढ़ने की ताकत देता है। तो अगर आप भी अपनी जिंदगी में इस अद्भुत शक्ति को पहचानना चाहते हैं, तो आइए हम इस किताब के गहराई में जाते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आपको इस तरह की सारांश पसंद आते हैं तो हमारे क्विक रीड्स चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपकी जिंदगी में और भी सकारात्मक बदलाव लाने के लिए और शानदार किताबों का सारांश लेकर आते रहें। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। अब चलिए इस शानदार किताब की गहराई में डूबते हैं और सीखते हैं कि फोकस हमारी जिंदगी को कैसे बदल सकता है। अध्याय पहला, ध्यान का महत्व। कल्पना कीजिए कि आप एक सड़क पर चल रहे हैं। आपके चारों ओर बहुत शोर है, लोग इधर उधर भाग रहे हैं, गाड़ियां बेतहाशा हॉर्न बजा रही हैं और आपके हाथ में एक जरूरी प्रोजेक्ट है। लेकिन क्या आप उस प्रोजेक्ट पर ध्यान केंद्रित कर पाएंगे? नहीं, क्योंकि आपका ध्यान भटक चुका है। यही बात डैनियल गोलमैन अपनी किताब फोकस के पहले अध्याय में समझाते हैं। यानी ध्यान केंद्रित करने की ताकत हमारे जीवन में सबसे अहम होती है। अगर हम इसे सही ढंग से इस्तेमाल करें तो हम बड़ी से बड़ी मुश्किलों को भी आसानी से पार कर सकते हैं। तो पहला सवाल, फोकस क्यों जरूरी है? फोकस के बिना हम किसी भी काम को सही ढंग से नहीं कर पाते। हम एक ही समय में कई कामों को करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसका नतीजा क्या होता है? काम पूरे तो हो जाते हैं, लेकिन उनकी क्वालिटी खराब होती है। गोलमैन कहते हैं कि फोकस वो कौशल है जिसे हम जानबूझकर और सीखकर हासिल कर सकते हैं। अगर आप इस पर महारत हासिल कर लें तो दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। एक मजेदार उदाहरण, मान लीजिए कि आप एक एथलीट हैं। आपका सपना ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतना है। लेकिन अगर आपका ध्यान ट्रेनिंग से हटकर दोस्तों के साथ मौज मस्ती में चला जाए, तो क्या आप अपने लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। फोकस वही ताकत है जो आपको आपके लक्ष्य की ओर धकेलती है और बाकी सब कुछ भुला देती है। जानिए कैसे फोकस बढ़ता है आपका आत्मविश्वास। जब आप ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप अपनी ताकत और कमजोरियों को बेहतर रंग से समझ पाते हैं। यह आपको खुद पर भरोसा करने की ताकत देता है। चाहे आप कितनी भी नन्ही मुश्किलों में फंसे हों, आपका ध्यान आपको हर समस्या से बाहर निकाल सकता है। तो दोस्तों, यह था पहला अध्याय जिसमें हमने जाना कि फोकस हमारी जिंदगी का सबसे जरूरी हिस्सा है। इसका सही इस्तेमाल करने से ही हम अपने सपनों को सच में बदल सकते हैं। अगले अध्याय में हम और भी गहराई में जाएंगे और जानेंगे कि कैसे हम अपने ध्यान को और बेहतर बना सकते हैं। अध्याय दूसरा, आंतरिक और बाहरी फोकस। कल्पना कीजिए आप एक पेड़ के नीचे बैठे हैं और ध्यान लगा रहे हैं। बाहर पक्षियों की चहचहाट हो रही है, लेकिन आपके मन में तरह तरह के ख्याल चल रहे हैं। अब सवाल यह है कि इस समय आप किस पर ध्यान दे रहे हैं, बाहरी आवाजों पर या अपने भीतर के ख्यालों पर? डैनियल गोलमैन की किताब फोकस का दूसरा अध्याय यही सिखाता है कि हमारी जिंदगी में आंतरिक और बाहरी फोकस का कितना गहरा असर होता है। तो आंतरिक और बाहरी फोकस क्या है? आंतरिक फोकस वह है जो हमारे भीतर की जानकारी, विचार, भावनाओं और सपनों से जुड़ा होता है, जबकि बाहरी फोकस का मतलब है हमारे आसपास की दुनिया, लोग, परिस्थितियां और माहौल। दोनों का सही संतुलन हमारी सफलता के लिए बेहद जरूरी है। एक दिलचस्प सवाल, किस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, आंतरिक फोकस या बाहरी फोकस? सच तो यह है कि दोनों का सही उपयोग जरूरी है। अगर आप सिर्फ अपने भीतर ही झांकते रहेंगे तो आप बाहरी दुनिया से कट जाएंगे। वहीं अगर आप सिर्फ बाहरी चीजों में ही फंसे रहेंगे तो आप खुद को खो देंगे। गोलमैन
हमें बताते हैं कि एक सफल इंसान वही होता है जो इन दोनों फोकस को संतुलन में रखता है। जैसे एक बेहतरीन क्रिकेट खिलाड़ी को खेल के दौरान बाहरी फोकस की जरूरत होती है, गेंद, फील्डर, स्कोर पर ध्यान देने के लिए, लेकिन साथ ही उसे अपने आंतरिक फोकस की भी जरूरत होती है, अपने मन की शांति, अपने अनुभव और अपनी योजना पर ध्यान देने के लिए। मान लीजिए कि आप एक ऑफिस मीटिंग में बैठे हैं, बाहर की बातें हो रही हैं, प्रोजेक्ट की प्रगति, लेकिन अगर आपका ध्यान आंतरिक फोकस की ओर न जाए कि आपको क्या कहना है, आपकी योजना क्या है, तो आप पीछे रह जाएंगे। इसी तरह अगर आप सिर्फ अपनी सोच में ही डूबे रहेंगे और बाहरी दुनिया से कट जाएंगे, तो आप टीम के साथ तालमेल नहीं बैठा पाएंगे। फोकस सिर्फ एक दिशा में ध्यान देने की बात नहीं है, ये दोनों तरफ, भीतर और बाहर, सही तालमेल बिठाने की कला है। जैसे ही हम इसे सीख लेते हैं, हम न सिर्फ अपने काम में बेहतर होते हैं, बल्कि हमारे रिश्ते, मानसिक शांति और खुद से जुड़ाव भी मजबूत हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस अध्याय ने हमें सिखाया कि आंतरिक और बाहरी फोकस का सही संतुलन ही हमें सच्ची सफलता की ओर ले जाता है। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे इस फोकस को और मजबूत किया जा सकता है। अध्याय 3, फोकस के स्तर और उसके प्रभाव। क्या आपने कभी सोचा है कि एक कलाकार और एक वैज्ञानिक के फोकस में क्या अंतर होता है? दोनों को गहरे फोकस की जरूरत होती है, लेकिन उनके फोकस के स्तर और तरीके अलग होते हैं। डेनियल गोलमैन की किताब फोकस के इस अध्याय में हमें यह समझाया जाता है कि फोकस के कई स्तर होते हैं और कैसे अलग अलग कार्यों के लिए हमें अलग तरह के फोकस की जरूरत होती है। क्या सभी कार्यों के लिए एक जैसा फोकस सही होता है? नहीं। गोलमैन हमें बताते हैं कि अलग अलग कामों के लिए हमें अलग अलग स्तर का फोकस चाहिए होता है, और ये इस पर निर्भर करता है कि हम कौन सा काम कर रहे हैं। फोकस के स्तर। इस अध्याय में गोलमैन फोकस के 3 मुख्य स्तरों पर चर्चा करते हैं। पहला, हल्का फोकस, दूसरा, मध्यम फोकस, तीसरा, फोकस। अक्सर हम हल्के फोकस में तब रहते हैं जब हम नन्ही चीजों को मैनेज कर रहे होते हैं, जैसे ईमेल पढ़ना या कुछ ऑनलाइन ब्राउज करना। इस फोकस के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा की जरूरत नहीं होती, लेकिन जब हम किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होते हैं तो हमें मध्यम फोकस चाहिए होता है। यहाँ हमें कुछ और गहराई में जाना पड़ता है, अपने ध्यान को ज्यादा केंद्रित करना पड़ता है। और फिर आता है गहरा फोकस, जो हमें तब चाहिए होता है जब हम कुछ बहुत क्रिएटिव या महत्वपूर्ण कर रहे होते हैं, जैसे कोई कला का काम या रिसर्च। सोचिए, आप एक प्रेजेंटेशन की तैयारी कर रहे हैं। पहले आप हल्के फोकस में होते हैं, जैसे डेटा इकट्ठा करना या तस्वीरें ढूंढना। फिर जब आप अपनी स्लाइड्स बनाना शुरू करते हैं तो आप मध्यम फोकस में आते हैं। आपको चीजों को मिलाकर एक कहानी बनानी होती है। लेकिन जब आप अपनी प्रेजेंटेशन को अंतिम रूप देते हैं तो आपको गहरे फोकस में जाने की जरूरत होती है, क्योंकि एक एक बात पर ध्यान देना बेहद जरूरी हो जाता है। अब सोचिए, अगर आप किसी महत्वपूर्ण कार्य को हल्के फोकस के साथ करेंगे तो क्या होगा? शायद काम अधूरा या गलत हो जाएगा। वहीं अगर आप किसी नन्ही चीज पर गहरे फोकस में चले जाएंगे तो आप अपना समय और ऊर्जा बर्बाद कर देंगे। तो सही स्तर पर सही फोकस का होना जरूरी है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि काम की प्रकृति के अनुसार हमें अपने फोकस के स्तर को बदलना आना चाहिए। हल्के फोकस से शुरू करके हम धीरे धीरे गहरे फोकस तक जा सकते हैं, ताकि हमारे परिणाम बेहतर हो और हम कम समय में ज्यादा काम कर पाएं। इस अध्याय से आपको क्या नया जानकारी मिला? क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपने गलत फोकस के साथ कोई काम किया हो? अध्याय 4, फोकस और भावना का गहरा संबंध। क्या कभी आपने सोचा है कि आपकी भावनाएं आपके फोकस को कैसे प्रभावित करती हैं? डेनियल गोलमैन की किताब फोकस के इस अध्याय में हमें यह जानने का मौका मिलता है कि भावनाओं और फोकस का एक गहरा रिश्ता है। अगर हम अपनी भावनाओं को सही तरीके से समझें और नियंत्रित करें तो हमारा फोकस और बेहतर हो सकता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप गुस्से में होते हैं तब आपका काम बिगड़ जाता है, या जब आप बहुत खुश होते हैं तो आप और बेहतर तरीके से फोकस कर पाते हैं? क्यों ऐसा होता है? गोलमैन बताते हैं कि हमारी भावनाएं सीधा हमारे फोकस पर असर डालती हैं। जब हम तनाव में होते हैं तो हमारा ध्यान बन जाता है। इस अवस्था में हमारी ऊर्जा नन्ही समस्याओं को सुलझाने में फंस जाती है और हम अपने बड़े लक्ष्य पर फोकस नहीं कर पाते। इसके विपरीत, जब हम शांति में होते हैं तो हमारा दिमाग अधिक स्पष्ट होता है
और हम गहरे फोकस में जा सकते हैं। मान लीजिए आप एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। अगर आप गुस्से या चिंता में हैं, शायद कुछ गलती करेंगे, ईमेल चेक करेंगे या कुछ और करने लगेंगे। लेकिन अगर आप खुद को शांत और संयमित रखते हैं तो आपका ध्यान सिर्फ उस काम पर रहेगा जो आपके सामने है और आप उसे सही तरीके से पूरा कर पाएंगे। भावनाओं को कैसे नियंत्रित करें? गोलमैन हमें इस अध्याय में बताते हैं कि भावनाओं को समझना और नियंत्रित करना सीखना बेहद जरूरी है। यहाँ कुछ टिप्स दी जाती हैं, जैसे जब भी आपको लगे कि आपकी भावनाएं काबू से बाहर जा रही हैं, 1 मिनट रुकें और गहरी सांस लें। खुद से सवाल करें, क्या अभी गुस्सा करना या चिंतित होना मददगार है? अपने दिमाग को शांत करने के लिए कुछ देर ध्यान या योग करें। अगर हम अपने काम के दौरान अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकें तो क्या हम ज्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हैं? बेशक। इसलिए हमें अपनी भावनाओं के साथ काम करने का तरीका सीखना चाहिए, न कि उनके खिलाफ। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी भावनाएं कैसे आपके काम को प्रभावित करती हैं? इस अध्याय में गोलमैन हमें सिखाते हैं कि हमारे फोकस को बेहतर बनाने के लिए हमें अपनी भावनाओं को समझना और उन्हें सही तरीके से मैनेज करना आना चाहिए। जब हम शांति और संतुलन में होते हैं तब हमारा फोकस सबसे ज्यादा प्रभावी होता है। तो आपने इस अध्याय से क्या सीखा? क्या आपको कभी ऐसा अनुभव हुआ है कि आपकी भावनाओं ने आपके फोकस को बिगाड़ दिया हो? अध्याय 5वां, फोकस और ध्यान की शक्ति। क्या आप जानते हैं कि आपकी सबसे बड़ी शक्ति क्या है? आपका ध्यान। जी हाँ, डेनियल गोल्डमैन की किताब फोकस के इस अध्याय में हमें यह समझाया गया है कि ध्यान हमारी सफलता की कुंजी है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी काम में इतने खो गए हों कि आपको वक्त का बिल्कुल भी पता नहीं चला हो? यह गहरे फोकस की शक्ति है। क्या आपने इसे महसूस किया है? गोल्डमैन बताते हैं कि जब हम किसी काम में अपना पूरा ध्यान लगाते हैं तब हम उसे न केवल तेजी से बल्कि सही तरीके से पूरा कर पाते हैं। यह एक तरह का फ्लो है जिसमें हम अपने काम से इतने जुड़े होते हैं कि बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग हो जाते हैं। यह फ्लो मोड ही असली फोकस है, जिसमें हमारा मस्तिष्क पूरी क्षमता से काम करता है। मान लीजिए आप एक निबंध लिख रहे हैं। अगर आपका ध्यान बीच बीच में सोशल मीडिया पर चला जाए या कोई अन्य काम आपको डिस्टर्ब कर दे तो आप अपनी क्रिएटिविटी खो देते हैं। लेकिन जब आप अपने काम में पूरी तरह डूब जाते हैं तो समय का पता भी नहीं चलता और आपका काम न केवल जल्दी होता है बल्कि उसमें गहराई भी होती है। फोकस बनाए रखने के तरीके। गोल्डमैन हमें कुछ बेहद सरल लेकिन कारगर तरीके बताते हैं जिससे हम अपने ध्यान को केंद्रित रख सकते हैं। एक ही समय पर एक काम करें। मल्टीटास्किंग हमें बिखेर देती है। ध्यान भटकाने वाली चीजों को हटा दें, जैसे फोन, सोशल मीडिया या ईमेल। जब भी ध्यान भटकने लगे, गहरी सांस लें और खुद को उस काम में वापस लाएं। सवाल जवाब से जानें। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आप एक साथ बहुत सारे काम करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन कुछ भी सही से नहीं कर पा रहे? जब हम मल्टीटास्क करते हैं तब हमारा ध्यान हर जगह बन जाता है और हम किसी भी काम में गहराई से नहीं जा पाते। क्या आप फोकस की इस शक्ति को समझते हैं? इस अध्याय में गोल्डमैन हमें यह सिखाते हैं कि गहरे ध्यान से काम करना ही असली सफलता की कुंजी है। अगर हम अपने काम में पूरी तरह डूब जाएं और बाहरी चीजों को खुद से दूर रखें तो हमारा काम और बेहतर होगा। तो क्या आप इस अध्याय से सहमत हैं? क्या आप गहरे ध्यान में डूबकर काम करना पसंद करते हैं? अध्याय 6वां, फोकस और आत्म जागरूकता। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी जिंदगी में सबसे जरूरी चीज क्या है? हम खुद। डेनियल गोल्डमैन की किताब फोकस के इस अध्याय में हम आत्म जागरूकता की महत्ता को समझते हैं। क्या आप जानते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं और क्यों? अगर नहीं, तो इस अध्याय में हम सीखेंगे कि आत्म जागरूकता हमारे जीवन और काम दोनों में कितनी जरूरी है। आत्म जागरूकता का मतलब। गोल्डमैन बताते हैं कि आत्म जागरूकता का मतलब है खुद को समझना, अपने विचार, अपनी भावनाएं और उनका असर। अगर हमें खुद की जानकारी नहीं है तो हम अपने लक्ष्य तक पहुंचने में मुश्किल महसूस करेंगे। मान लीजिए आप एक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप इस बात को लेकर खुद जागरूक नहीं हैं कि आपको सबसे ज्यादा तनाव कब होता है या आप किन चीजों से फंसे हुए महसूस करते हैं, तो आप खुद को प्रोडक्टिव नहीं बना पाएंगे। लेकिन अगर आपको अपनी ताकत और कमजोरियों की जानकारी है तो आप उन पर काम कर सकते हैं। फोकस और आत्म जागरूकता का संबंध। गोल्डमैन कहते हैं कि फोकस को बनाए रखने के लिए आत्म जागरूकता बहुत जरूरी है। अगर हमें पता हो कि हम कब ध्यान भटका रहे हैं और कब नहीं, तो हम खुद को सही समय पर सुधार सकते हैं।
बिना आत्म जागरूकता के हम अनजाने में ही अपनी सफलता की राह में बाधाएं खड़ी कर सकते हैं। तो क्या आपने कभी खुद को बिना किसी कारण के चिंतित पाया है? अगर हाँ, तो इसका मतलब है कि आपके पास खुद की जानकारी की कमी है। क्या आप इससे सहमत हैं? आत्म जागरूकता कैसे बढ़ाएं? गोल्डमैन हमें कुछ तरीके बताते हैं जिनसे हम आत्म जागरूकता बढ़ा सकते हैं। अपने विचारों और भावनाओं पर ध्यान दें। जब भी आप परेशान हो या ध्यान भटकता हो, गहरी सांस लें और उस पल को समझने की कोशिश करें। ध्यान और मेडिटेशन का सहारा लें, यह आत्म जागरूकता बढ़ाने में मदद करता है। इस अध्याय में हमें सिखाया गया कि फोकस बनाए रखने के लिए आत्म जागरूकता कितनी जरूरी है। जब हम खुद को सही से समझते हैं, तब हम अपने फोकस को भी सही दिशा में ले जा पाते हैं। अध्याय 7वां और अंतिम, फोकस की शक्ति को समेटना। क्या कभी आपने सोचा है कि हम कितनी बार बिना सोचे समझे अपनी ऊर्जा और समय व्यर्थ कर देते हैं? आज के इस अंतिम अध्याय में डेनियल गोल्डमैन हमें फोकस की असली शक्ति और उसकी अहमियत समझाते हैं। आपका ध्यान कहाँ है? और क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपका ध्यान एक जगह पर पूरी तरह से लगा रहे तो आप क्या क्या कर सकते हैं? फोकस और सफलता का सीधा रिश्ता। गोल्डमैन इस अध्याय में हमें बताते हैं कि फोकस ही असली कुंजी है। जो लोग अपने फोकस को सही दिशा में ले जाते हैं, वही जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। लेकिन यह सिर्फ काम या करियर में नहीं, बल्कि हर छोटे बड़े पहलू में लागू होता है। जैसे एक खेल खिलाड़ी अपने खेल पर जितना फोकस करेगा, उतनी ही उसकी जीत की संभावना बढ़ जाएगी। मान लीजिए आप एक बिजनेस चला रहे हैं। अगर आप हर नन्ही समस्या में फंसे रहते हैं, तो आपके बड़े लक्ष्य धुंधले हो सकते हैं। लेकिन जब आप फोकस करते हैं, तो आपको यह समझ में आता है कि कौन सी समस्याएं असली हैं और कौन सी सिर्फ समय बर्बाद कर रही हैं। फोकस का अभ्यास। गोल्डमैन इस अध्याय में कहते हैं कि फोकस एक कौशल है जिसे हमें रोजाना प्रैक्टिस करना चाहिए। यह ऐसा नहीं है कि एक बार सीख लिया और काम हो गया। जैसे जैसे आप इसे बेहतर करते जाते हैं, वैसे वैसे आपकी जीवन की गुणवत्ता भी बढ़ती जाती है। अब सोचिए, क्या आप रोज अपने काम और जीवन के अहम हिस्सों पर पूरा फोकस कर पाते हैं, या क्या आपके विचार इधर उधर भटक जाते हैं? अगर हाँ, तो यह वक्त है फोकस को समझने और उसे सही दिशा में लगाने का। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश यह है कि फोकस हमारी सफलता का आधार है। बिना फोकस के हम अपने समय और ऊर्जा को बेकार चीजों में बर्बाद कर देते हैं। लेकिन अगर हम फोकस से काम करें, तो हम वो सब कुछ पा सकते हैं जो हम चाहते हैं। तो आपकी बारी। क्या आप फोकस को सही दिशा में लगाने के लिए तैयार हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि आपके जीवन में फोकस की असली ताकत क्या है? डेनियल गोल्डमैन की किताब फोकस ने हमें यही सिखाया है कि हमारी सफलता का असली राज हमारा ध्यान और उसकी दिशा में छिपा है। इस किताब के हर अध्याय ने एक अनोखी जानकारी दी कि किस तरह फोकस हमारी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता है, चाहे वह करियर हो, रिश्ते हो या हमारी रोजमर्रा की जिंदगी। अगर हम सही चीजों पर फोकस करना सीख लें, तो हम अपने जीवन के हर हिस्से में शानदार सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अब सवाल यह है कि आपको इस किताब का सारांश कैसा लगा? क्या आपको ये बातें अपनी जिंदगी से जुड़ी महसूस हुई? अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसे उन सभी के साथ शेयर कीजिए जिन्हें इसकी जानकारी से फायदा हो सकता है। और हाँ, अगर आपको ये फोकस पर आधारित किताब की जानकारी पसंद आई, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही और भी कमाल की किताबों के सारांश लेकर आते रहेंगे। तो अगली बार आप किस किताब का सारांश सुनना चाहेंगे, हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं।